स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा ये फर्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं इसे समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं ये जानते हैं। मार्केट में मुख्य रूप से 3 स्टेजेस या फिर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें बुलिश स्ट्रक्चर जिसे हम प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड कहते हैं, साथ ही एक साइडवेज स्ट्रक्चर और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश स्ट्रक्चर को हम चार्ट पर देखते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन की समझ रखते हैं तो जब भी मार्केट में प्राइस हायर हाई और हायर लोज बनाकर ऊपर बढ़ती है तो उस समय मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, जबकि साइडवेज मार्केट में चार्ट पर दोनों तरफ से लगभग इक्वल हाइज और लोज बनने के कारण हमें कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाई देता, जिस कारण प्राइस एक ही रेंज में कंसोलिडेट करती रहती है। लेकिन जब भी मार्केट में लोअर लोज और लोअर हाइज का स्ट्रक्चर चार्ट पर बनता है तो हम उसे एक डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मार्केट में चल रहे ट्रेंड या फिर स्ट्रक्चर को समझने का एकदम बेसिक सा तरीका है, जिसे हम प्राइस एक्शन में चार्ट रीडिंग करते समय इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते समय हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, इन 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉस किसे कहते हैं ये जानते हैं। यहाँ मार्केट एक अप ट्रेंड में इस तरह से हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर जा रहा है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जब भी प्राइस अपने पुराने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलती है और उस हाई के ऊपर थोड़ी देर तक ट्रेड करने के बाद नीचे आती है तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट ने इस तरह से एक स्विंग हाई बनाया था, यानी कि एक पैटर्न क्रिएट किया था। अब जब प्राइस इस लोअर पॉइंट से फिर से ऊपर निकलती है तो प्राइस ने बनाया हुआ यह पैटर्न यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, जिससे यहाँ एक और न्यू हाई बनने से चार्ट पर एक और न्यू पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह से प्राइस हायर हाइज बनाकर ऊपर बढ़ती है। प्राइस एक्शन में जब भी इस तरह से प्राइस मूव करती है तो यहाँ हम इसे चार्ट पर बनने वाला एक चार्ट पैटर्न कहते हैं, और जब भी मार्केट अपने पुराने पैटर्न को ब्रेक करके एक नया पैटर्न बनाता है तो उसे हम प्राइस एक्शन की भाषा में पैटर्न ब्रेक इस नाम से जानते हैं। लेकिन इसी बात को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह के भारी भरकम नाम से बुलाया जाता है। यहाँ सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग वही है। जब भी प्राइस अपने पुराने हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर निकलती है और फिर से अपने पुराने स्विंग हाई पॉइंट से कम 50% के आसपास रिट्रेसमेंट लेकर नीचे आती है तो उस समय हम इसे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जिससे हमारा पुराना हाई यहाँ से आगे शिफ्ट होकर इस न्यू हाई में बदल जाता है। और जब मार्केट नीचे से ऊपर निकलते हुए एक बार फिर से अपने न्यू हाई को ब्रेक करके फिर से उसी तरह नीचे आता है तो यहाँ हमारा पुराना स्विंग लो अब यहाँ इस न्यू स्विंग लो में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस तरह से जो पैटर्न बनता है तो इसे एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है, जहां प्राइस एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेकर नीचे आती है और फिर से ऊपर की तरफ निकलती है। लेकिन बहुत बार जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा होता है उस समय प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर फिर से ऊपर निकलती है, जिससे चार्ट पर इस तरह से शैलो पुल बैक बनता है।